आपने किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी हिंदू धर्म के मंदिर को क्षति पहुंची हुई नहीं दिखाई दी होगी आपको। ज़्यादातर मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं, ज़्यादातर मदरसों के ऊपर हमले हुए हैं, ज़्यादातर जगह जो है कुरानों को जलाया गया है। ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है जहां पर हिंदूवादी व्यवस्था के बने हुए धार्मिक स्थल को किसी मुसलमान ने आग लगाई हो। अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो दिखाओ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हुई है, जो आपने भी सवाल किया है, अगर मस्जिदों पर आग लगा करके, कुरान पर आग लगा करके, मदरसों को जला करके किसका काम हो सकता है? ये मुसलमानों ने तो किया नहीं कि किसी भी हिंदूवादी धार्मिक स्थल पर कोई आग नहीं लगी। और आग अगर लगी तो मुसलमानों की मस्जिदों में लगी, मदरसों में लगी, कुरान में लगी। ये कोई नहीं दिखा रहा मीडिया, क्योंकि मीडिया भी तो उन्हीं का है। और जो हमारा सोशल मीडिया है, आप जैसे सम्मानित सोशल मीडिया के जो साथी हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं उन्हीं के दिखाई से कुछ देख पा रहा है देश। अदरवाइज जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो तो एक तरफा उन्हीं की बात कर रहा है और उन्हीं के भोंकने का प्रमाण है। आज वहां पर पोस्टर भी लगे हैं कि ये लश्करे मीडिया जो पिछले दिनों से सिर्फ बकवास करता रहा हिंदू और मुस्लिमों के झगड़े की, अगर इसने ऐसी बकवास ना की होती तो शायद ये घटना घटने से बच जाती। जिनके माध्यम से जलवाई गई और जिन लोगों ने दिल्ली को जलाया, उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वो एक्शन लेंगे और मरते हुए लोगों की संख्या कम करेंगे या दिल्ली की जनता की जान बचाएंगे, ये कभी संभव नहीं हो पाता। सच्चाई तो ये है कि जानबूझ करके ये पूरे देश के लोगों को एक मैसेज दिया गया कि हम ताकत के बलबूते पर, पुलिस के दुरुपयोग पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना सर? अब पूरा मामला दिल्ली की हिंसा का, ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, आम आदमी पार्टी ने बाहर निकल, उन्हीं के ऊपर जाके सिमट गया है पूरा। देखिए, ताहिर हुसैन का जो मैटर है, ताहिर हुसैन के मैटर में केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने पूरे देश को ये एक मैसेज देने का काम किया है कि ये जो दंगे की शुरुआत हुई है, इस दंगे का जो षड्यंत्र रचा गया है, इस दंगे के षड्यंत्र के पीछे मुस्लिम वर्ग जिम्मेदार है। जबकि मेरा ये मानना है, मैं कोई तरफदारी ताहिर हुसैन की नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है जो आरोप लगाए गए हों वो बिल्कुल सत्य हैं, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ पर न्याय प्रक्रिया, जहाँ पर पुलिस, जहाँ पर सत्ता एक जगह इकट्ठा हो सकती है, वो किसी भी निर्दोष व्यक्ति के घर को भी एक ऐसे घर में तब्दील कर सकती है जिस घर से इस तरीके के आइटम होने के प्रमाण साबित हो सकें। जब पुलिस दंगाइयों के साथ थी, जब पुलिस ट्रक से उतरते हुए पत्थर और रोड़े जो वहाँ पर दिखाए गए, उनके दंगाइयों के साथ खड़ी हुई थी पुलिस और गोली चलाने वालों के साथ पुलिस थी, तो पुलिस को उसकी बिल्डिंग के ऊपर या किसी भी मुस्लिम समाज की बिल्डिंग की छत पर कोई भी सामान रखने में कितनी देर लगती है? हम तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो दंगाइयों ने रखा हो सकता है ये केंद्र की सरकार या आरएसएस के लोग इस घटना को ये अंजाम देने की कोशिश कर रहे हों कि ये बहुत पहले से तैयारी ताहिर हुसैन जैसे लोगों के, मुस्लिम समाज के लोगों के माध्यम से की गई थी। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि तैयारी चाहे किसी ने भी की थी, वो हिंदुओं ने करी थी या मुसलमानों ने करी थी या भाजपा ने करी थी या केजरीवाल की सरकार ने करी थी, जिसने भी ये तैयारी की थी, ये निंदनीय है। और इस तरीके के दंगा भड़का करके वोटों की ध्रुवीकरण और सत्ता में बैठे रहने का जो लालच है पार्टियों का, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और अपनी बात का रखने का तरीका, अपनी बात को मनवाने का तरीका एक संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार के लिए हुए फैसले का विरोध करने का जो हक, लोकतांत्रिक हक हमें भारतीय संविधान ने दिया है, उस आवाज को दबाने का जो तरीका केंद्र की सरकार और आरएसएस ने ये निकाला है दिल्ली के अंदर हिंसा फैला करके, ये तरीका बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और ये गुंडागर्दी है। इस तरीके का रवैया करके, ये गुजरात की पुनरावृत्ति करके, ये सरकार अगर ये साबित करना चाहती है कि अब आवाज़ों को दबाया जा सकता है, तो शायद ये गलतफहमी में है। ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। सर, कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऑडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ धार्मिक जो बिल्डिंग हैं, जो धार्मिक जो मजहब के वो बने हुए हैं, चाहे मस्जिद हो या कुछ ऐसी मीनारें हों, उन पर हमला किया गया।
क्या ये नहीं, जहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, आपने किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी हिंदू धर्म के मंदिर को क्षति पहुंची हुई नहीं दिखाई दी होगी आपको। ज़्यादातर मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं, ज़्यादातर मदरसों के ऊपर हमले हुए हैं, ज़्यादातर जगह जो है कुरानों को जलाया गया है। ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है जहां पर हिंदूवादी व्यवस्था के बने हुए धार्मिक स्थल को किसी मुसलमान ने आग लगाई हो। अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो दिखाओ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हुई है, जो आपने भी सवाल किया है, अगर मस्जिदों पर आग लगा करके, कुरान पर आग लगा करके, मदरसों को जला करके किसका काम हो सकता है? ये मुसलमानों ने तो किया नहीं, ये किसने किया? फिर ये उन्हीं लोगों ने किया है जो यहाँ के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर, हमारी सत्ता है, हम जो चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं और हमारी बात को आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, धार्मिक स्थलों पर हमले की जो बात आपने कही है, धार्मिक स्थलों पर अगर हमला हुआ है तो मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर कहीं पर भी कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन कपिल मिश्रा जी डीसीबी के सामने खड़े होकर पूरी जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में, आला अफसरों की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस को चेतावनी देने का काम किया है, उससे एक बात साबित है कि दिल्ली पुलिस भी कहीं न कहीं ऐसी शख्सियत के इशारे पर काम कर रही थी जिस इशारे की कठपुतली स्वयं कपिल मिश्रा थे। अब चूंकि दिल्ली पुलिस भी वो इसी इशारे पे काम कर रही थी और कपिल मिश्रा भी उसी इशारे पे काम कर रहे थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा की आवाज पर लगाम देने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं तो बताए वो कि अमूल्या लड़की ने अगर एक बात कही, एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसने एक मुल्क नहीं 20 मुल्कों के नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए और उस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो कपिल मिश्रा को उसी टाइम जो है न्यायिक हिरासत में क्यों नहीं भेजा गया, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर उसी समय पे दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार उनके ऊपर संज्ञान लेती और संज्ञान लेकर के उनको उसी समय पे उनके खिलाफ कार्रवाई करती, तो शायद दिल्ली में जो तबाही हुई है, जो हिंसा भड़की है, जो सैकड़ों लोगों के मरे जाने की संभावना है, जिसमें से 42 का अभी जो है नोटिफिकेशन हो चुकी है, पता लग चुका है, ये तबाही से बचाया जा सकता था। लेकिन इसलिए तबाही से नहीं बचाया जा सकता। अब अभी आप देख लीजिएगा, भाजपा ने अपने चारों उन नेताओं को जिनके लिए हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर करने की बात तो अलग, उनको पार्टी से निकालने की बात भी नहीं की गई। जबकि आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन के ऊपर अगर एक बात निकल करके आई तो आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने ये इस बात का इंतजार नहीं किया कि आरोप गलत भी हो सकता है, जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो तब तक आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई ना करती। लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी का एजेंडा हिंदुत्व के एजेंडे से जुड़ा हुआ है और वो भी देश के हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहता है कि मैं ऐसे ताहिर हुसैन के साथ नहीं हूं जिसने किया है, तो ये साबित करता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का मुखिया अरविंद केजरीवाल और देश की भारत सरकार का गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों एक ही हैं और ए और बी टीम के रूप में हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार कहा जा रहा था कि सीए समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, लेकिन सरकार का तो अभी भी कहना है, जो कानून मंत्री उनका कल भी बयान आया कि हम सीए पे पीछे नहीं हटेंगे चाहे देश में कुछ भी हो जाए। हाँ, वो अपनी अड़ियल जिद पे हैं, उनको लग रहा है कि शायद, क्योंकि उनका तो काम बन रहा है, आप गहराई से अगर सोचिए, वो तो चाहते ही थे भाई, उनका इस देश में राज करने का क्या फार्मूला है? उनका सीधा फार्मूला है कि देश के 20% मुसलमानों को जोरदार तरीके से गाली दो, जब भी कहीं चुनाव हो उनको टिकट मत दो, उनको एक सर्टिफिकेट दे दो कि तुम्हारी पूरी आबादी में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो नेता बनने के लायक है जिसको हम टिकट दे सकते हैं। उन 20% लोगों को गाली देते रहो, उन गाली देने के एवज में 80% हिंदू अपने आप ऑटोमेटिकली इकट्ठा होता रहेगा। तो जो घटनाएं हो रही हैं वो तो चाहते ही हैं।
उनको सीए से कोई मतलब नहीं है, उनको एनआरसी से कोई मतलब नहीं है, उनको एनपीआर से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब ये है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम होता रहे, हिंदू और मुस्लिम हो करके हिंदू लोग उनको गाली देते रहें और साथ में केंद्र के अंदर बैठे हुए नेताओं की तारीफ करते रहें। जैसे पुलवामा में हुआ था, पुलवामा के समय में जो हुआ, उस समय पे भी वो लोग जो किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते थे। जैसे ही पुलवामा हुआ तो उन्होंने कहा कि हो और कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को और मुल्लाओं को सबक सिखा दिया, इसलिए हम खुश हैं, सबने जो है उनको वोट दे दिया। वो जो ध्रुवीकरण है, वो जो ध्रुवीकरण है, जो ध्रुवीकरण की नीति ये चलना चाहते हैं, उस ध्रुवीकरण में इनके जो अपना एजेंडा है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, चाहते ही है कि ऐसा होता रहे। लेकिन सर, शाहीन बाग जामिया में गोली चली, वहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ दंगा नहीं भड़का। लेकिन जाफराबाद या मौजपुर या बाबरपुर में आखिर क्यों दंगा भड़क गया सर? दंगा भड़का, मैंने बताया भी, कपिल मिश्रा ने वहां पर आकर के समर्थन में अगर धरना देने की बात ना कही होती, तो समर्थन में तो यहाँ भी जामिया में भी लोग आए, शाहीन बाग में नहीं, वहां पर धरना देने के समर्थन के रूप में लोग नहीं आए। वहां पर आई हुई जनता ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम धरना जब तक नहीं हटाएंगे जब तक ये लोग ना भागें, ऐसा कभी नहीं हुआ कहीं पर भी। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ये कहा कि हमें परेशानी हो रही है, इसको रास्ते को खोलो, एक अलग बात थी। लेकिन जनता को बुला करके, उकसा करके वहां पर ऐसा धरना देने की शकल कभी कहीं पर नहीं हुई जैसे उस दिन 23 तारीख की रात को मौजपुर में कपिल मिश्रा ने की और श्री राम के नारे लगा करके श्री राम को भी बदनाम किया। और उन्होंने क्लियर कहा कि अब झगड़ा जो है वो आमने सामने का होगा। तो जहां पर झगड़ा आमने सामने का होने का सवाल होता है, इसका मतलब उसका पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी, पहले ही वो सुनियोजित तरीके से वो सारे प्रोग्राम बन चुके थे। सर, एक आखिरी सवाल, लोगों की मरने की संख्या तो 40 से ऊपर बताई जा रही, जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया, वो एक ही इंसान का महिमा मंडन कर रही है कि इसकी मौत हुई है, इसकी मौत हुई है, अतुल शर्मा को लेकर क्या कहूँ? देखिए, वो जिसकी भी महिमा मंडल कर रहा है, उन्होंने तो जो हेड कांस्टेबल रतनलाल हुए थे उनका भी खूब किया, अभी अंकित शर्मा का भी कर रहा है। और उसके पीछे तो कारण उनका ये है ताकि लोगों का ध्यान इस बात से भटक जाए कि मरने वालों में ज़्यादातर तादाद है किसकी। अगर 42 मौतें हुई है तो 42 मौतों में मैक्सिमम मौत किसकी हुई है और एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी की मौतें क्यों हुई है, उस तरफ से ध्यान भटका रहे, इसलिए उन्होंने सारा ध्यान उधर कर दिया कि सरकारी नौकरी में तैनात लोगों को भी बख्शा नहीं गया। इसलिए वो एजेंडे को उस तरीके से देश के सामने पेश कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं मरे, इसमें जो है ऐसे हिंदू भी मरे जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तो जनता के दिमाग को फिर दोबारा भटकाने का काम कर रहा है। अगर एक तरफ ऐसे लोग मरे तो उन युवाओं का क्यों जिक्र नहीं है जिनकी उम्र 22 साल और 25 साल थी? ऐसे युवाओं का भी तो है। इन मरने वाले 42 लोगों में 80% लोग तो मुस्लिम समाज के हैं। ये कोई भी मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि सारे मुसलमान ही क्यों मरे और क्यों नहीं मरे? उनके भी तो तादाद बताई जानी चाहिए। तो ये जो हो रहा है, महिमा मंडल में जो हो रहा है, ये दिखाने का काम कर देगी। दो चीजें दिखाई जा रही हैं अगर आप देख रहे हैं, एक तरफ ताहिर हुसैन, दूसरी तरफ आईबी अंकित शर्मा, दो ही दिखाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों ने झगड़ा किया और हिंदू को मारा, शर्मा को मारा, मुसलमानों ने झगड़ा किया, शर्मा को मारा। ये कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि किसी भी हिंदूवादी धार्मिक स्थल पर कोई आग नहीं लगी, और आग अगर लगी तो मुसलमानों की मस्जिदों में लगी, मदरसों में लगी, कुरान में लगी। ये कोई नहीं दिखा रहा मीडिया, क्योंकि मीडिया भी तो उन्हीं का है। और जो हमारा सोशल मीडिया है, आप जैसे सम्मानित सोशल मीडिया के जो साथी हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं उन्हीं के दिखाई से कुछ देख पा रहा है देश। अदरवाइज जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो तो एक तरफा उन्हीं की बात कर रहा है और उन्हीं के भोंकने का प्रमाण है। आज वहां पर पोस्टर भी लगे हैं कि ये लश्करे मीडिया जो पिछले दिनों से सिर्फ बकवास करता रहा हिंदू और मुस्लिमों के झगड़े की, अगर इसने ऐसी बकवास ना की होती तो शायद ये घटना घटने से बच जाती। इसलिए ये मनवादी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा भड़का है। इन्होंने अब भी जो आप सवाल कर रहे हैं, अभी भी तो मीडिया ही तो फैला रहा है। ये ताहिर हुसैन का पूरे दिन चलाया, पूरे दिन चलाया ताहिर हुसैन का, अब पूरे दिन चलाया अंकित शर्मा का। और इनको कोई मतलब नहीं है कि मोर्चरी से घटनाएं क्या हो रही हैं, पोस्टमार्टम के बाद लाशें मिली है नहीं मिली है, जनता कितनी परेशान है, दूध पानी के लिए लोग
कितने परेशान हैं, घर से निकलने वाले बच्चे कितने परेशान हैं, बच्चों की परीक्षाओं का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। उनको उन लोगों के परिवारों के मरने का कोई जख्म नहीं है जो अपनी आज की आर्थिक स्थिति से 20 साल नहीं 30 साल पहले पहुंच गए हैं। जिन परिवारों की बिल्कुल बिजनेस खत्म हो गई है, चुन चुन करके, एक तरफ हिंदू की दुकान है, इसको छोड़ दिया गया, बीच में मुस्लिम की दुकान है, उसको फूंक दिया गया, दूसरी तरफ फिर हिंदू की दुकान है, उसको भी छोड़ दिया गया। तो ये जो चुन चुन करके हमले हुए हैं, जो रोजगारों पर हमला हुआ है, जो व्यवसाय पर हमला हुआ है, जो जानमाल पर हमला हुआ है, ये सब सबके सामने पूरा देश देख रहा है। देखिए, कोर्ट की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं कि मुरलीधर जी एक अकेले जज थे, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, ये बात सही है। लेकिन हम तो उम्मीद ये करते हैं कि बाकी बचे हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम ये मान लें कि एक मुरलीधर जी चले गए तो शायद बाकी जज इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो साबित होगी है कि जहाँ पर